जेल के अंदर जन्म हुआ और उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद भारी वर्षा यमुना नदी में प्रवाह हो रही धारा, तमाम कठिनाइयाँ, अंधेरी रात, उसके बाद जीवन के हर एक पल में कठिनाइयों से गुजरते हुए बाल्यावस्था काल में ही जीवन की कठिनाइयाँ शुरू हुई, संघर्षमय जीवन रहा। उसके बाद भी आप सभी ने देखा होगा कि भगवान कृष्ण हमेशा मुस्कुराते और हंसते रहते, खिलखिला करके। और ऐसा व्यक्तित्व जो इस मानव जीवन की दिशा और दशा को बदलने के लिए काफी, हम सभी उनके स्मरण के लिए, अपने इष्ट की याद के लिए प्रत्येक वर्ष इस जन्म उत्सव के अवसर पर लगभग यहाँ एकत्रित होते हैं। आप सभी ग्रामवासियों का ऐसा प्रेम है और परम वंदनीय मान से धर्मेंद्र साहिब जी की ऐसी सरलता और सहजता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर जन महोत्सव का जो कार्यक्रम है वह मनाया जाता है। मेरे बंधुजन, जन्म का उत्सव उसी का होता है। कुछ लोगों का तो होता है कि जन्म लेने के समय ही उत्सव होता है केवल, लेकिन जिसका व्यक्तित्व, जिसका चरित्र और जिसका व्यवहार सुंदर होता है, दुनिया में जाने के बाद भी हम उसको किसी न किसी रूप में याद करते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसा व्यक्तित्व था, ऐसा चरित्र था। सारी कहानियाँ हर कोई व्यक्ति जान रहा है, बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। आज हम आप भगवान के रूप में उन्हें मानते हैं। जब उनका जन्म हुआ एक साधारण रूप में हुआ, एक नर के रूप में हुआ, लेकिन उनकी जो कलाएं थी, जो उनकी विद्या थी, जो उनका रहन सहन था, वो मानव से अलग। इसलिए हमें हम आप भगवान की संज्ञा देते हैं। क्योंकि ये संज्ञा इसलिए देते हैं क्योंकि हर मानव, हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो जब भगवान इस धरातल पर आए, दुनिया में जब महापुरुष आए, तो वे नर के रूप में आए, लेकिन उन्होंने ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा जीवन जिया, ऐसा रहन सहन उनका रहा इस धरातल पर कि संसार में रह रहे मानवों से कुछ जीवन उनका पृथक रहा, जिसे हम आप भगवान की संज्ञा देते हैं। जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भक्तों में मीरा, शबरी, ध्रुव, प्रहलाद, दादू, दरिया, तुलसी, सूर, कबीर, ऐसे कुछ हम आप से जीवन उनका पृथक रहा, उनका रहन सहन भगवान जैसा रहा, जैसे हम आप भगवान की संज्ञा देते हैं। तो मेरे बंधुजन, इस प्रकार से जिनकी श्रद्धा, जिनकी प्रेम में, जिनके अनुसरण और अनुकरण में हम आप जीना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व को भी ऐसे निखारने की आवश्यकता है। आज पूरे दुनिया में जहाँ भी हिंदू धर्म के लोग हैं या भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे दुनिया में लोग उनको उत्सव के रूप में, उनके जन्म को कैसे मना रहे हैं, जैसे उत्सव के रूप में। तो मेरे बंधुजन, आवश्यकता हम सभी को भी है, ऐसे जीवन और जन्म की आवश्यकता है कि धरती पर जन्म लेने के बाद
हमारा जीवन, हमारा रहन सहन, हमारी बोली और भाषा, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि दुनिया के लोग हमको भी स्मरण करें, तभी जीवन लेना सार्थक है, हमारा जीना सार्थक है, जन्म लेना सार्थक है। नहीं तो न जाने कितने प्राणी इस धरातल पर जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और मरना भी हर किसी को मरना, कोई रहने वाला नहीं। हर व्यक्ति यहाँ पर मरने के लिए आया है, कोई जिंदा रहने के लिए नहीं आया है। सदगुरु कबीर ने कहा, कबीर यह मुर्दों का गांव। हम आप भले ही इस गांव का, इस ग्राम का नाम या हमारे पूर्वजों ने रखा हो, क्या रखा, पतिला गौसपुर, यही तो रखा। लेकिन कबीर ने इस पूरे संसार जगत का नाम क्या रखा है, कबीर यह मुर्दों का गांव। यह गांव कैसा है, मुर्दों का। यहाँ जितने भी लोग आते हैं जीने के लिए कोई नहीं आता। किसके लिए आता है, मरने के लिए। क्योंकि जीना उसी का सार्थक है जो मरने के बाद भी याद किया जाए, स्मरण में रहे, तो जीवन लेना और जन्म लेना हमारा सार्थक। इसलिए मेरे बंधुजन, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ तू न हो दुनिया में गर, दुनिया को आए याद तू। न जाने कितने लोग इस धरातल पर जन्म लेते हैं और काल के गाल में समा जाते हैं। कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल। अनुमानित जो आयु होती है लगभग अधिकतम 100 साल। अब तो इतना आयु तक कोई जीता नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो इतने जन्म, इतने समय तक हम आप इस धरती पर रहते हैं। जरा सोचें, आज जिस प्रकार से हम भगवान के उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए, जिस प्रकार से हमारा प्रेम आज है, अगर यही प्रेम सदा बरकरार रहे, रोज बरकरार रहे भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो जरा सोचिए ये खुशियां हमारे जीवन में निरंतर रहने वाली। भगवान कृष्ण ने हमको दिखाया, समझाया कि मनुष्य को कठिनाइयों में रह करके भी, परेशानियों में रह करके भी अपने जीवन के संघर्षों से कभी भागना नहीं चाहिए, कभी दूर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मेरे बंधुजन, जितना कठिनाइयां भगवान राम और जितना कठिनाइयां भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आई हैं, शायद ही किसी के जीवन में इतनी परेशानियां और कठिनाइयां आने वाली। इसलिए हम आपके जीवन में तो थोड़ी थोड़ी परेशानियां, बहुत कम परेशानियां, इतनी परेशानियां तो किसी के जीवन में है नहीं, थोड़ी मोड़ी परेशानियां रहती। तो ऐसे हम आपको जीने की आवश्यकता है, ऐसे रहन सहन की आवश्यकता है, ऐसे संघर्षों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, डर करके भागने की आवश्यकता नहीं है। जरा सोचिए, कौरवों की संख्या एक तरफ 5 पांडव, लेकिन जो धीर देने वाला व्यक्तित्व था, जो सबको समझाने वाला, उस युद्ध के मैदान में भी गीता का ज्ञान दे करके मास्टर साहब, जिन्होंने सत्य पर असत्य पर सत्य का विजय परचम लहराया, वो भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। मेरे बंधुजन, मनुष्य के जीवन में थोड़ा सी कठिनाइयां आती हैं, थोड़ा सी समस्या आती है तो रोल जरोल रास्तों पर निकल जाता है, अपने मार्ग को छोड़ देता है। लेकिन बहुत सारे महापुरुषों के जीवन को आपने देखा है, जैसे हमारे इष्ट, जैसे हम आप आज जिनके जन्मोत्सव के रूप में हम आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे बंधुजन, किसी की याद करने का मतलब यह है कि उसके जीवन के चरितार्थ को समझने की आवश्यकता है। हम आप भी उसके जीवन को समझें और उस व्यक्तित्व को समझ करके अपने व्यक्तित्व को निखारें और अपने व्यक्तित्व को ऊंचा बनाएं, तो जीवन किसी के व्यक्तित्व से, अपने व्यक्तित्व को उजागर करना तभी सार्थक है। अन्यथा एक दिन गुणगान करने से,
बहुत प्रेम दिखाने से ये कुछ पल के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम सबको आवश्यकता है कि निरंतर इस प्रेम में रहा जाए। जैसे उपवास और व्रत का मतलब होता है मर्यादा नियम। नियम में हमें निरंतर रहना। नियम जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है ना, ये लखनऊ से गाजीपुर गया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। अब उस पे जो है अगर गाड़ी को नियम से न चलाया जाए तो क्या यात्रा ठीक से हो सकती? नहीं हो सकती। अगर हमें आपको सुरक्षित अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचना है तो हमें नियम से रहने की आवश्यकता है। गाड़ी बहुत सुंदर हो, रोड बहुत अच्छा बना हुआ हो, लेकिन चलाने वाला अगर ठीक ना होता तो फिर क्या मतलब? राह बेचारी क्या करे, पंथी न चले विचार, और अपना मार्ग छाड़ के फिरत उजार उजार। हमारे महापुरुषों ने, हमारे इष्ट ने, हमारी देवी देवताओं ने हम सभी को एक दिशा निर्देश ऐसा दे करके वे गए कि हम आप उनको याद करके उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए पथ पर बस चलने से हमारा जीवन भी ऐसा हो जाएगा, दुनिया के लोग जाने के बाद भी हमको याद करेंगे, स्मरण में रहेंगे। नहीं तो मेरे बंधुजन, ये 4 दिन की जिंदगी है, हर किसी को जाना है, रहना किसी को नहीं। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम नहीं होंगे, ये दुनिया के झमेले हरगिज कम नहीं होंगे। अफसोस ये होगा कि एक रोज हम नहीं होंगे। मनुष्य इतना तनाव और चिंता में व्याप्त है। शायद मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, इस धरातल की सारी सुख सुविधाएं अगर प्रकृति ने, ईश्वर ने दी है, प्रदत्त की है, तो किसके लिए? मनुष्य के लिए। क्योंकि ईंट की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, कपड़ों की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, गाड़ी लाड़ी वाड़ी साड़ी, दुकान मकान, ये सारी वस्तुओं की कीमत लगाने वाला कौन है? मनुष्य है। मेरे बंधुजन, जरा सोचिए, मनुष्य के रहने से ये वस्तुओं की कीमत है, सोने चांदी की कीमत है। अगर मनुष्य इस वस्तुओं के बीच में ना होता तो क्या इन वस्तुओं की कोई कीमत होती? नहीं होती ना। इसलिए हमारे रहने से इस दुनिया की कीमत, इस संसार की कीमत है, इन वस्तुओं की कीमत है, इस आयोजनों की कीमत है। जरा सोचिए, जिस भगवान की प्रतिमा आज यहाँ पर रखी गई, भगवान कृष्ण की केवल प्रतिमा ही तो है। इस प्रतिमा को रख करके हम आप उनके प्रतिभा के कारण उस प्रतिमा की पूजा की जा रही है, उसको अपना इष्ट माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपने प्रतिभा को इस संसार में रह करके जगाया, उजागर किया। उसी प्रकार से मेरे बंधुजन, जिस प्रकार से आज उनके प्रतिभा के कारण उनके प्रतिमा की, उनके चित्र की पूजा हो रही है, जरा सोचिए, जिसके अंदर स्वयं भगवान वो बैठे हुए हैं, उसकी कितनी बड़ी कीमत होगी, बहुत बड़ी कीमत। लेकिन मनुष्य उस कीमत को नहीं समझ पाता है। पूरी जिंदगी चकई चकधुम मकई गलावा तिकड़ी की तिकड़म में यह जिंदगी बीतती चली जाती, हापा गापा में, दौड़ भाग में, लेकिन स्वयं को जानने के लिए, भगवान को पहचानने के लिए कभी हम परेशान ही नहीं होते। जरा सोचिए, जितना खाने के लिए भूख लगने पर परेशान हुए, नींद लगने पर जितना सोने के लिए परेशान हुए, प्यास लगने पर जितना पानी के लिए परेशान हुए, क्या भगवान को पाने के लिए उतना परेशान कभी हुए? हाथ उठाइएगा, कितने लोग परेशान हुए हम आप? नहीं हुए ना। भगवान को पाना हर कोई चाहता है, वो कहीं दूर है नहीं, वो पाने का विषय ही नहीं। वो जिस दिन निकल जाते हैं ना लोग, गांव के लोग, दुनिया के लोग, इस संसार के लोग, कहते हैं राम नाम सत्य, और जीते जी किसी से कह दो तब लाठी डंडे लेकर के खड़े हो जाएंगे लोग, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। सत्य यथार्थ है निज रूपा, दूजा भाव भरम भवकूपा। ये जो हमारे अंदर बैठा हुआ, ये भगवान की प्रतिभा जो झलक रही है ना, जो वाणी के माध्यम से आप सबके बीच में पहुंच रही है,
यही तो है उनकी प्रतिभा। क्यों हम आप पहचान क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम मानव की दृष्टि से देखते हैं, एक सूक्ष्म दृष्टि से देखते हैं, एक तुच्छ दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उनका अनुभव नहीं होता है, उनका अवलोकन नहीं होता है, उनकी प्रतिभा हमारे जीवन में प्रभावित नहीं कर पाती है। इसलिए मेरे बंधुजन आवश्यकता है, जरा सोचिए, जिस दिन सूर्य नहीं होगा, अलग कर दीजिए, चांद नहीं होगा, तारे नहीं होंगे, कुछ नहीं हो, सपोज दैट कुछ भी नहीं हो, कुछ भी ना हो, बचता क्या है? जो बचता है वही परमात्मा। ये स्पेस जो जगह, ये खाली जो जगह दिखाई दे रही है वही परमात्मा। ये जगह ही ना तो कोई वस्तु या कोई सामान आप कहीं रखेंगे? कहाँ रखेंगे? नहीं रख सकते। जिसके सब कुछ न रहने से जो रहता हो, जिसे शून्य की अवस्था कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में क्या कहते हैं? शून्य अवस्था। और वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? जगह, स्पेस। सारी चीजों के रहने न रहने के बाद भी ये जो रहता है वही परमात्मा है। परंतु हम आप मानव की दृष्टि से देखते हैं, अपने सोच की दृष्टि से देखते हैं, जितनी हमारी मानसिकता है उस दृष्टि से देखते हैं, इसलिए वो भगवान दिखाई नहीं देता। अन्यथा तुझ में राम है, मुझ में राम है, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। हर किसी के अंदर वो भगवान की सत्ता, जिसे आप इष्ट मानते हैं, भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, वो सबके अंदर विद्यमान है। जा दिन जीव निकल जाएगा तन से, नहीं कर्म होगा ना इंद्री ना मन, न ये हाथ काम करेगा ना ये पैर चलेगा। जिस दिन वो सत्ता निकल जाती है मेरे बंधुजन, शरीर का कोई अंग नहीं काम करता। शरीर के अंग जैसे के तैसे पड़े रहते हैं। क्या हाथ की कोई कमी होती? आंख में कोई कमी होती? आंख दो थी, दो ही रहती, हाथ दो थे, दो ही रहते, पैर दो, दोनों ही रहते, सब कुछ जैसे के तैसे। लेकिन वो जो सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, जिसे हम आप परमात्मा कहते हैं, जिसे भगवान कहते हैं, जिसे ईश्वर या जिसे जीव कहते हैं, वो ही निकल जाता है, जिसे वायु कहते हैं। जैसे ही निकलता है, शरीर की सारी क्रियाएं स्थिर हो जाती है। शरीर का चलना फिरना बोलना सब कुछ समाप्त हो जाता है। दुनिया के लोग कहते हैं शरीर समाप्त हो गई। मेरे बंधुजन, यह मनुष्य का जीवन ऐसा जीवन है जिसके रहने से ये दुनिया चमकती है, जिसके रहने से सारी वस्तुओं की कीमत रहती है। इसलिए आप सभी अपने कीमत को समझो, इस मनुष्य जीवन को समझो। जिस दिन हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, जरा सोचिए, इन सारी सुविधाओं का लाभ लेने वाला आज पशु का जीवन मनुष्य के जीवन से अलग जितने जीवन है, देखिए क्या उनके पास कोई व्यवस्थाएं हैं? आज मनुष्य बड़ी बड़ी डिग्रियों को हासिल करता है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है और बड़ी बड़ी डिग्रियां अपने जीवन में लेता है, लड़ता है, खाता है, बच्चा पैदा करता है और सो जाता है। यही चारों काम तो करता है। बड़े बड़े विद्यालय में जाता है, विश्वविद्यालय में जाता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जा करके वो क्या करता है? विद्यालय में विद्या ग्रहण करता है, सुंदर वस्त्र पहनता है, सुंदर गाड़ी में चलता है, सारी चीजें सुंदर होनी चाहिए। उसके बाद करता कितना क्या है? चार काम। लड़ता है, खाता है, बच्चा पैदा करता है और सो जाता है। इतना ही तो करता है। अधिकांश मानव जगत यही तो कर रहा है। और पशु क्या करता है? उसके पास कोई व्यवस्था नहीं, जीवन में कोई भी संसाधन नहीं, कोई उपकरण नहीं, पूरा जीवन संसाधनों के अभाव में। उसके बाद भी क्या करता है? चार काम करता है। वो लड़ता है, खाता है, बच्चा पैदा करता है और सो जाता है। इतना काम तो वो भी कर ले रहा है, जरा सोचिए। लेकिन हम आप क्या करते हैं? वो भी चार काम नहीं कर पाते ठीक से। परेशानी तो इसलिए होती है कि हम आप उसको भी चार काम ठीक से नहीं कर पा रहे। इसलिए घरों में लफड़े झगड़े, राग द्वेष, ईर्ष्या, इसीलिए तो, क्योंकि वो भी चार काम ठीक से
पशु न विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, न कोई व्यवस्था है, न कोई संसाधन है, न उसके पास कोई उपकरण है, उसके बाद भी 4 काम ठीक से कर ले रहा है। और पूरे संसार की इस कायनात की व्यवस्थाओं के होते हुए भी मनुष्य 4 काम को वही नहीं ठीक से कर पा रहा। उतना ही कर लेता, चिंतन आराधना की बात तो बाद की, वो 4 काम ठीक ठाक से कर लेता तो समझ में आता कि जितनी डिग्रियां, इतने वस्त्र और इतने संसाधन, व्यवस्थाएं कुछ काम की, उसके बाद भी अपने जीवन को संयोजित तरीके से जी नहीं पाता है, राग द्वेष में, कलह में। और दुनिया में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो इतना चंचलता में है, इतना परेशान है, इतना दुखी। दुनिया में कोई भी प्राणी इतना दुखी नहीं कि कोई तो ऐसा मिलता है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का बोझ उसके ऊपर। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। पहले 20 साल पहले बहुत कम डायबिटीज सुनने को मिलता था कि किसी को शुगर की बीमारी, लेकिन आज के समय में हमें लगता है घर तो नहीं बचा होगा। क्यों? क्योंकि आदमी न हंसता है, न मुस्कुराता है, न कभी गाता है, न कभी गुनगुनाता है। पहले पहले जब लोग गांव में आयोजन किया करते थे, जैसे होली दीपावली में या कोई त्योहार आता था, जैसे आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, तो ऐसे गांव में आयोजन हुआ करते थे कि ऐसे तो लोग इकट्ठा हो नहीं पाएंगे जैसे आज, जैसे यहाँ पर आप लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या रोज इकट्ठा हो पाते थे? नहीं हो पाते थे। लेकिन आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के कारण हम आप अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो एक माध्यम बनता है जिसके द्वारा लोग एकत्रित होते हैं। तो उस समय में जो है क्या हुआ, आज के 25-30 साल पहले क्या होता था, लोगों के प्रति इतना प्रेम था कि होली दीपावली जब आती थी तो लोग गाते थे, गुनगुनाते थे और हंसते मुस्कुराते थे। लोगों के पास चिंताएं होते हुए भी कुछ समय निकाल लिया करते थे और हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जिया करते थे। लेकिन आज जरा सोचिए, कितने लोगों को तो इतना समय 10-10 दिन बीत जाता है हंसते हुए, मुस्कुराए हुए। और हंसना चाहिए, और किसी के सामने शर्म लगे तो दरवाजा बंद करके हंसो, लेकिन हंसो तो, लेकिन हंसी तो आती नहीं। और हंस भी वही सकता है जिसके जीवन में गलती नहीं है, चिंता नहीं है, तनाव नहीं है, और जीवन खुरापाती से भरा हुआ है। जीवन में इतनी गलतियां हैं, इतने खुरापात कर चुके, हमेशा डर बना हुआ है, हमेशा चिंता लगी हुई है, तो हंसोगे कैसे? आप नहीं हंस सकते। जरा भगवान कृष्ण का जीवन देखिए, कितना हंसते थे, खिलखिला करके। उनके जीवन से, इस जन्मोत्सव में कुछ सीखना ना सीखना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जीवन से कम इतना सीखना कि विपत्तियों में रह करके भी, समस्याओं में रह करके भी हमें हंसना और मुस्कुराना चाहिए। मेरे बंधुजन, जहाँ से रास्ते बंद होते हैं वहीं से कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है। इसलिए इतना चिंता तनाव में रहने की आवश्यकता नहीं है। 4 दिन की जिंदगी है, न जाने कितने लोग आए चले गए इस दुनिया में। रावण जैसे, जिसके धरती पर पैर रखने से धरती कांपती थी, ऐसा लोग कहते थे, वो भी चले गए। उसके बाद साथ कुछ गया, कुछ नहीं जाने वाला। अरे ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाना है, और बीच में ही सब लोग मिले हैं और बीच में सब कुछ छोड़ जाना है। इसलिए मेरे बंधुजन, आवश्यकता हम सबको है समझदारी के साथ, ज्ञान पूर्वक जीवन को जीने की आवश्यकता है। तो जीवन जन्म लेना हमारा सार्थक है। आइए, अच्छा जरा बताइए कि भगवान के जन्मोत्सव में कितने लोग ऐसे हैं जो उनको प्रसन्नता, जो यहाँ पर बैठे हाथ उठाएं, कितने लोग ऐसे हैं जो प्रसन्न, संतों के आगमन से प्रसन्नता है कि नहीं? आपको है। तो देखिए, जिस भगवान को, जिस इष्ट को, जिससे हमारा सगे संबंधी से लगाव होता है, जिससे प्रेम होता है, उसके मिलने से, उसको पाने से खुशी होती कि नहीं होती? होती है ना। बहुत प्रसन्नता होती है। जिससे हम आप प्रेम करते हैं, जिसको हम आप पूजा करते हैं। जैसे माताओं के लिए नैहर से ठंडी के महीने में, अगर कपकपाती ठंडी में नैहर से भैया आ जाए 2 बजे रात को,
तो क्या उठने में कोई परेशानी होगी? नैहर से लेकिन आए, ससुराल से नहीं। नैहर से आ जाए तो कोई परेशानी 2 बजे रात को भी उठने में नहीं होती, और ससुराल से कोई आ जाए 2 बजे रात को ठंडी तक, क्योंकि जिस कार्य से हम प्रेम करते हैं वो कार्य हमको करने में पूजा लगता है, और जिस कार्य को करने में हमें प्रेम नहीं होता वो कार्य हमको बोझा लगता है। भगवान को विदुर जी, विदुरानी ने प्रेम से खिलाया तो केले के छिलके को भी खा गए। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेम भरा। मेरे बंधुजन, दुर्योधन के मेवा मिष्ठान को त्याग करके दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची। आज आप लोग प्रेम के लिए तो बैठे हैं, प्रेम है तभी तो बैठे हैं, लगाव है तभी तो बैठे हैं, नहीं तो कहीं अन्यत्र बैठते। कुछ ना कुछ परसेंटेज 10, 20, 50, 30%, 40%, 50, 70% प्रेम है, लगाव है, तभी तो आप यहाँ बैठे, नहीं तो कहीं अन्यत्र बैठे। दुनिया में किसी के पास समय नहीं है। एक पागल रोड पर चलता है तो वो भी पॉलीथीन पीनते हुए चलता है, उसके पास भी समय नहीं। समय किसी के पास नहीं है। लेकिन मेरे बंधुजन, जिस कार्य के लिए हमारे पास, जिसके कार्य को करने के लिए हमारे पास प्रेम होता है, उसके लिए समय ही समय होता है, अन्यथा दुनिया में किसी के पास समय नहीं है। तो प्रेम था तो विदुर के यहाँ जाकर के साग और रोटी खाते भगवान। तो मेरे बंधुजन, प्रेम की बात, जब प्रेम होता है ना अपने इष्ट के प्रति, तो वो काम बोझा नहीं लगता है, पूजा लगता है। क्योंकि प्रेम में खिलाया गया रसगुल्ला, प्रेम में खिलाया गया करेला भी रसगुल्ला को फेल कर देता है, और प्रेम विहीन रसगुल्ला खिलाया जाए तो करेला का भी स्वाद आने वाला नहीं। इसलिए मेरे बंधुजन, जो भी कार्य आप करें प्रेम से करें तो आनंद मिलेगा, सुकून मिलेगी, शांति मिलेगा, चिंता और तनाव से रहित होंगे आप। इसलिए हंसा करिए, मुस्कुराया करिए, गाया करिए, गुनगुनाया करिए। न जाने कभी जिंदगी की शाम किस चौराहे पर हो जाए, कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब अवसर मिले तो हंस लिया करिए, मुस्कुरा लिया करिए, गा और गुनगुना लिया करिए। तो आइए भजन के माध्यम से। मन बगिया में आई बहार, मन बगिया में आई बहार, हरि के जब दर्शन हुए। मन बगिया में आई बहार, हरि के जब दर्शन